प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूँगा, क्योंकि 32 समान जलता रहूँगा। हे पिता, आपका धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। आप कितना महान है, आपका धन्यवाद करते। आज हमें पवित्र आत्मा दीजिए आपके वचन बोलने के लिए, और जितनी ये वचन सुन रहे हैं उनके अंदर आपकी सामर्थ है, आपके वचन की सामर्थ है। आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया सुने ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। आज की टॉपिक है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। आज की जो टॉपिक है परमेश्वर के वचन की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला बात, परमेश्वर के वचन के समान अन्य कोई चीज नहीं है। वचन द्वारा ही संसार को बनाया गया, उससे उसके वचन के द्वारा बीमार चंगे होते हैं, वचन के द्वारा मुर्दे जी जाते हैं। और वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लंगड़े से उठ अपनी खाद चला और वो चलने फिरने लग गया। यीशु मसीह वचन कहता है और उसके वचन के द्वारा सब कुछ हो जाता है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। परमेश्वर ने जो जो कहा वो सब कुछ हो गया। तो परमेश्वर के वचन में बहुत ही सामर्थ है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ है कि उसके आगे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम भी क्या है, फेल है। उसके सामने ये क्या है, वस्तुओं फेल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बोली के द्वारा, वचन के द्वारा उसने कहा पूरे संसार को बना दिया, वचन के द्वारा आकाश बना दिया, है ना। सब कुछ वचन के द्वारा करता है। तो परमेश्वर का वचन में बहुत ही सामर्थ है। वो जो कुछ कहता है वो पूरा हो जाता है। तो उसके वचन पे हमें विश्वास करना चाहिए, उसके वचन पे विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसका वचन भी सर्वशक्तिमान है। और उसका वचन कौन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह, वो स्वयं परमेश्वर है यीशु मसीह, और अपने आप में परमेश्वर का वचन भी है और अपने आप में परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो वो जो परमेश्वर जो कुछ कहता है वो पूरा हो जाता है, जो कुछ कहेगा और वो हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर की वचन की सामर्थ के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक वचन हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है, इब्रानियों 4:12। क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया, तलवार से भी तेज है। हालेलुया, तलवार से भी तेज है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या है, सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ में वो कहेगा और वो होगा। इसलिए प्रार्थना करना, तो परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आपके वचन में ये लिखा है, आपने ऐसे कहा है और हमारे लिए आप करेंगे, और परमेश्वर आपके लिए कर देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं होता। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं होता। एक वचन और पढ़ते हैं, व्यवस्था वृत्तांत 32 और 47। क्या लिखा है, यह तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है। हालेलुया, ये क्या है, हमारा जीवन है। परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे लिए जीवित का कारण है। परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे लिए जीने का कारण है। ये हमारे लिए कोई व्यर्थ काम नहीं है। देखो, दुनिया के लिए व्यर्थ काम हो सकता है। दुनिया के लोग बोलते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, सब बकवास है, सब ये लोग बुर्बक बनाते हैं, मतलब कुछ भी बोले, परंतु हमारे लिए क्या है, ये व्यर्थ है, परमेश्वर नहीं है। उसका वचन हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, परंतु ये हमारे लिए क्या है, जीवन है। ये हमारे लिए
जीवन। जो विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है? जीवन। जीवन है। विश्वासियों के लिए जीवन, हाँ। पास्टरों के लिए जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यहोशू 23:14 पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। वो सब की सब तुम पर घट गए। यहाँ पर यहोशू इजराइलियों को बता रहे हैं कि देखो, जो जो परमेश्वर ने बातें कहा था वो सब तुम पर घटी है। इसलिए क्या है? तुम गलत मार्ग पे मत जाना, मतलब दाएं बाएं मत मुड़ना, सीधा परमेश्वर की तरफ चलना। ये यहोशू कहने का मतलब यहाँ पर ये लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पर जितने परमेश्वर ने कहा था वो सब बातें इजराइलियों के जीवन में जब हम पढ़ते हैं, निर्गम के पुस्तक, लव्य व्यवस्था, ये जो 5 पुस्तक है उत्पत्ति से लेकर और यहोशू तक, ये 6 पुस्तक हम पढ़ते हैं, तो इजराइलियों के जीवन में कितना प्रॉब्लम आया और कितना प्रभु ने आशीषित किया, वो सारी बातें लिखा है। तो जिस प्रकार से इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कार्य किया, तो हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। इसलिए उसके वचन पे हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, भजन संहिता 105 और उसकी 8 क्या लिखा है? वो अपनी बच्चा को सदा स्मरण रखता आया है, वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया। कितने पीढ़ियों के लिए? 1000 पीढ़ी के लिए ठहराया। उसका वचन क्या है? हमेशा से हमेशा क्या है? राज्य करता है। और वो जो वचन कहता है वो कभी ना कभी हमारे जीवन में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर वचन देकर वो मनुष्य नहीं है कि अपने वचन से क्या है पलट जाए, अपने वचन को पूरा ना करे। परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है और वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। इसलिए क्या है? वो 1000 पीढ़ियों पर क्या करता है? अपनी दया को प्रकट करता है, 1000 पीढ़ियों को आशीषित करता है। हालेलुया। एक और वचन देखते हैं, भजन संहिता 119:11 क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो, तेरे विरुद्ध पाप ना करो। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो हम पाप से बचे जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारी बचने में अगुवाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं जो सर्वदा शांत रहेगा, और वो क्या करेगा? मेरा बातें तुम्हें बताएगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हारी शांत रहेगा और वो तुम में होगा। तो ये प्रभु का कहने का मतलब है। एक और वचन देखते हैं इसी का 119 और 89 में क्या लिखा है? हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। हालेलुया। आकाश में सदा स्थिर रहता है। वो तारों को आज्ञा देता है, नाम लेके बुलाता है, और वो क्या है? उसकी बात को मानते हैं, उसकी बात को मानते हैं। परमेश्वर कहता है ये तारे को उस तारे को नाम लेके बुलाता है, और वो तारा आकाश में जो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके पास आते हैं। तारे का मतलब है स्वर्गदूत। हालेलुया। तारे का क्या है? वो गिन गिन को बुलाता है सबको, है ना, उसको काम ये दिया जाए, वो काम दिया जाए, और वो उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना और उसकी 8 और 31 क्या लिखा है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर हम यीशु की बातों को मानते हैं तो हम उसके चेले ठहरते हैं। यीशु मसीह का पूरा सिखाने का मतलब यही था, मेरी आज्ञाओं को मानो, दूसरे से प्रेम करो, वापस में प्रेम करो, है ना। मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, और वो तुम में होगा, तुम्हारे साथ होगा। ये यीशु मसीह कह रहे थे। और उसकी आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। यीशु मसीह क्या है? हमारा जीवित है। यीशु मसीह क्या है? जीवित है। वचन का मतलब क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह क्या है? स्वयं परमेश्वर। यीशु मसीह मर गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी गया। तो यहाँ अब इब्रानियों का पत्री यही तो बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, और हर एक 2 धारी तलवार से भी चोखा है, तेज है। परमेश्वर का वचन क्या है? उसके लोग लेके हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। इजराइलियों को स्मरण रखे, इजराइलियों क्या क्या करे? स्मरण रखे। जो जो परमेश्वर ने उनके लिए कहा था वो सब पूरा उनके ऊपर हो गया।
परमेश्वर का वचन में बहुत ही सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में बहुत ही सामर्थ है। जो मैंने शुरू में बताया था, अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमाणु बम से भी क्या है, खतरनाक है। हालेलुया। हम वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। हालेलुया। उसकी सामर्थ को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या है, अपने वचन के द्वारा अपनी सामर्थ दिखाता है। कहता है मैं तेरा उद्धार करूंगा, तो वो उद्धार आपका कर दिया है। हालेलुया। अब उस पर शक नहीं करना कि अरे हमारा उद्धार हुआ है नहीं हुआ है, हम क्या होगा भविष्य में, हम कैसे रहेंगे। उसने कहा तो करके दिखाएगा। प्रभु ने कहा कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगी, आज का दुख आ जाए। पहले क्या करो, परमेश्वर के राज्य के धर्म की खोज करो, तो ये संसार की जो सारी वस्तु है वो भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। इसमें से क्या कहना चाहते थे, संसार के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, है ना। यीशु मसीह ने कहा पहले तुम परमेश्वर की स्वर्ग राज्य की खोज करो, उसकी राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। कहने का मतलब उसकी शुभ समाचार लोगों को सुनाओ कि यीशु मसीह का राज्य आए और ये संसार की जो वस्तुएं है वो भी तुम्हें दे दी जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ अपनी आंखों को हम बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हे पिता, मुझसे गलती हुआ है, उन सब के लिए आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि आपके वचन जीवित है और वचन में लिखा है इब्रानियों 4:12 परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर दो धारी तलवार से भी चोखा है। हे मेरे पिता, आपके वचन के सामर्थ के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। आपके वचन के द्वारा आकाश बनाया गया, पृथ्वी बनाया गया, मुर्दों को जिलाया गया, लंगड़ों को चलाया गया, तरह तरह की बीमारियों को चंगा किया गया। आपके वचन जीवित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आपके वचन की सामर्थ के ऊपर विश्वास करता हूँ। हे मेरे पिता, आकाश में आपका वचन राज्य करता है। हाँ मेरे पिता, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी आपकी वचन राज्य करे, जिससे मेरे पिता मेरी अगुवाई हो और मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं, परंतु आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ो कि हे यहोवा परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपके विरुद्ध मैं पाप ना करूं। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपकी वचन सामर्थ देता है। आपके वचन के द्वारा हम आशीषित होते हैं। आपका वचन सच्चा है, सच्चा है मेरे पिता, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। आपके वचन जीवित है, वो हमारे हृदय में राज्य करे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, आज जो जितने ये वीडियो देख रहे हैं और जितने ने ये वचन सुना, उन सब के लिए हम आशीष मांगते हैं। तरह तरह की बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से चंगा करते हैं। कैंसर वाली आत्माएं, बुखार वाली आत्माएं, हाँ मेरे पिता जादू टोने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हाँ मेरे पिता, जिनको जॉब नहीं है, जिनको नौकरी नहीं है, उन्हें यीशु मसीह के नाम से जॉब मिल जाए। हाँ मेरे पिता उनको इंतजाम किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस देश में हाँ मेरे पिता आपका राज्य आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने सरकारी नौकरी करते हैं, छोटे बड़े अधिकारी, उन सब के लिए आशीष मांगते हैं। हाँ मेरे पिता, सबको आशीष दिया जाए। और हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता प्रभु का प्रभु, जिनको मेरे पिता खाना नहीं मिल पाता है, हाँ मेरे पिता रोडों पर सोते हैं, उनको इंतजाम किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रास्ता खोला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपके वचन में जो हमने अध्ययन किया आज, हाँ पिता आपके वचन में सामर्थ है। मैं यीशु मसीह के नाम से उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ
उन मेरे पिता इन बच्चों को जो सुना उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनका जो भी रोग है, जो शैतान ने उनके जीवन में रोगों को डाल रखा है, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, छोड़, यीशु के नाम से निकल बाहर। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा उनके बीच में होने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो हॉस्पिटलों में हैं, हमारे पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया जाए। आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। हाँ पिता, जितना प्रार्थना रिक्वेस्ट है उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनका तरह तरह का जो प्रार्थना है वो सब यीशु के नाम से सुना जाए, उनको छुटकारा दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, आदर महिमा आपको देते हैं। हाँ पिता, जो बच्चों के जो मेरे पिता पेपर चल रहा है, हाँ मेरे पिता उनको बुद्धि ज्ञान समझ दिया जाए। हमारे पिता, कितने बच्चों को पेपर स्टार्ट हो गया, कितनों को होने वाला है, उन सब के लिए बुद्धि ज्ञान समझ मांगते हैं, उनको बुद्धि ज्ञान समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया जाए। आदर महिमा आपको देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने ग्रहण करे, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।